अलवर शहर के संजीवनी हृदयालय में ओपन हार्ट सर्जरी की नियमित सुविधाएं शुरू होने से अलवर जिले के हार्ट मरीजों को अब दिल्ली, जयपुर और गुड़गांव जैसे महंगे शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, सर्जरी के बाद बार बार दवा और परामर्श के लिए भी भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। संजीवनी हृदयालय में डॉक्टर सुनील धर की नियमित सेवाएं शुरू हो गई हैं। डॉक्टर सुनील धर ने बताया कि हार्ट अटैक के बाद लेट नहीं करें, लेट होने से हार्ट के सर्जिकल रिजल्ट और खराब हो जाते हैं। लाइफ स्टाइल चेंज करें। डॉक्टर नरेश कौर ने कहा कि संजीवनी हृदयालय में ओपन हार्ट सर्जरी शुरू हो चुकी है। केस ज्यादा होने के कारण पहले एडल्ट पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, इसके बाद शीघ्र ही बच्चों की सर्जरी भी शुरू की जाएगी। हाजीपुर नौगांवा निवासी पेशेंट के केयर टेकर ने कहा कि वर्ष 2007 में जयपुर में पेशेंट के वाल्व डलवाया गया था। अब दिक्कत होने और जयपुर दूर होने के कारण पेशेंट को लेकर नजदीक ही संजीवनी हृदयालय में लेकर आए हैं। अब पेशेंट स्वस्थ है। 35 वर्षीय खालिद ने कहा कि वह बीड़ी बहुत पीता था, इस कारण परेशानी हुई और वह संजीवनी हृदयालय पहुंचे। बाईपास सर्जरी कराई, अब वह स्वस्थ हैं और उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि सर्जरी के दूसरे दिन ही चेयर पर बैठकर इंटरव्यू देंगे। उन्होंने बताया कि उनके स्टाफ ने काफी केयर की है। नमस्कार दोस्तों, हम अभी बैठे हैं संजीवनी हृदयालय और हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, हार्ट सर्जन हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है और किस तरह की आप सर्जरी करते हैं? मैं डॉक्टर सुनील धर हूँ। मैंने ज्वाइन किया है संजीवनी हार्ट सेंटर एज कार्डियक सर्जन, प्रिंसिपल कार्डियक सर्जन, और हम यहाँ पे कार्डियक सर्जरी करना स्टार्ट कर चुके हैं पिछले 4 महीने से। जो हार्ट सर्जरी है, पहले हार्ट सर्जरी के लिए बाहर जाना पड़ता था लोगों को, कितनी यहाँ पे इफेक्टिव है हार्ट सर्जरी जो आप अभी कर रहे हैं? जो ओपन हार्ट सर्जरी हम बोथ बीटिंग हार्ट भी कर रहे हैं एंड हम पंप पे भी कर रहे हैं, तो दोनों प्रकार की जितनी अडल्ट कार्डियक सर्जरीज हैं सब हो रही है यहाँ पे। अच्छा, क्या फायदे हार्ट सर्जरी जो आप कर रहे हैं उनके क्या फायदे हैं लॉन्ग टर्म में? देखिए, ओपन हार्ट सर्जरी का ये है कि अगर सपोज जो मेडिकल मैनेजमेंट से हार्ट आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं या जिनकी नसों में स्टेंटिंग नहीं हो सकती है, जैसे लेफ्ट मेन डिजीज होगी, जो मेन वेसल्स पे डिजीज होगी, तो उसमें ओपन हार्ट सर्जरी का वैल्यू माना जाता है। इसमें 2 चीजें होती हैं कि पेशेंट कितना जल्दी आ जाए हमारे पास, और इससे पहले कि हार्ट डैमेज हो और कितना डैमेज हो, उस पर निर्भर करता है कि ओवरऑल रिजल्ट्स कैसे आएंगे। अच्छा, कम उम्र में क्या जो सर्जरी है वो सक्सेस है कम उम्र? हाँ बिल्कुल, अगर वो डायग्नोसिस अर्ली हो जाए और टाइम से हमारे पास आ जाए। अभी हमने रिसेंटली कल ही ऑपरेट किया है। ही वाज जस्ट 36 ईयर्स ओल्ड, सिर्फ 36 साल का लड़का था, बट ही हैड अ हैबिट ऑफ स्मोकिंग, काफी स्मोक करता था, लाइफस्टाइल उसकी खराब थी, तो वी डिड ओपन हार्ट सर्जरी और ही इज रिकवरिंग वेल। तो किस तरह की लाइफस्टाइल इसमें जरूरी है? देखिए, लाइफस्टाइल में तो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट है, हमने स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, हमने अपने खान पान में ध्यान रखना चाहिए। एक्सेस फैट्स, एक्सेस ऑयल्स, एक्सेस शुगर, जो अनफॉर्चुनेटली पैन इंडिया, अगर पूरे भारतवर्ष में देखो कि इंडिविजुअल शुगर कंजप्शन बहुत ज्यादा हो रही है, तो हमें शुगर को कट डाउन करना चाहिए। हम बहुत ज्यादा शुगर ले रहे हैं, चाहे आप आइसक्रीम लें, चाय लें या कुछ भी मिष्ठान लें, हम डेली का जो शुगर इंटेक है बहुत ज्यादा ले रहे हैं। प्लस हम लोग रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं करते हैं। व्यायाम जो है वो हमारी लाइफ से चला गया। एवरीबडी, अगर आप नौकरी पेशा हैं, आपको सबसे पहले टेंशन यही रहती है कि आपको तैयार होकर जाना है, आप अपने आप पे फोकस नहीं करते, और दैट इज वन वेरी बैड थिंग। आप खा तो रहे हैं लेकिन उसको स्पेंड करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। सो बेस्ट है कि आप अपने डाइट से स्टार्ट करें, आप मॉडरेशन में लें, एक संतुलित आहार जो टर्म रहता है कि आपने प्रोटीन भी उतना अच्छे से ले लिया, आपने फैट भी थोड़ा सा ले लिया, आपने कार्बोहाइड्रेट ले लिया, तो आप बैलेंस डाइट ले लेंगे तो काफी हद तक ये इम्प्रूव हो सकती है। प्लस आपने रेगुलर व्यायाम किया, स्मोकिंग अवॉइड कर ली, अपनी लाइफस्टाइल में अच्छे से नींद कर ली, अच्छे से सोए, ये सब चीजें काफी वैल्यूबल है आज की डेट। आपने हार्ट सर्जरी चालू की, ओपन हार्ट सर्जरी, तो अब और क्या प्लान है आपके इस फील्ड में? देखिए, भगवान का शुक्र है, आई मस्ट ऑलवेज, भगवान को मैं हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ। वी आर एबल टू स्टार्ट अ वेरी गुड हार्ट सेंटर। अलवर के लोगों के लिए ये मैसेज है कि ये अकेला हॉस्पिटल है जो सिर्फ कार्डियक केसेस डील करता है। हम लोग हार्ट के ऑलमोस्ट सारे केसेस डील करते हैं।
ओपन हार्ट सर्जरी भी हमारी स्टार्ट हो गई है एंड वी हैव वेरी गुड रिजल्ट्स ऑल्सो। हमारा आगे का प्रोग्राम है, हम धीरे 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 पीडियाट्रिक कंपोनेंट भी ले लेंगे, जो बच्चों की सर्जरियां हैं उनको भी ले लेंगे, ताकि हम एक कंप्रहेंसिव ओवरऑल आउटलुक जो है अच्छा रिजल्ट्स दे दें। तो ये माना जाए कि अलवर में जल्द ही मतलब एक ऐसा हॉस्पिटल मिलेगा जहां हार्ट से रिलेटेड चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बड़ा हो, उसको सारी सुविधाएं यहाँ मिलेंगी। बिल्कुल हमारा यही प्रयास रहेगा। फिलहाल हमारा ये प्रयास है, जितना अलवर के लोग या तो आउट ऑफ द सिटी जाते हैं, यहाँ पे उनको कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइम इफेक्टिव दोनों चीजें आपको राउंड द क्लॉक कार्डियक सर्विसेज मिलेंगी, चाहे वो कार्डियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से या कार्डियक सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको जितने भी वैल्व केसेस हैं यहाँ पे होते हैं, जितने भी बीटिंग हार्ट केसेस हैं यहाँ पे होते हैं, जितने भी ऑन पंप केसेस में यहाँ पे होते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं, नतीजे जो हैं, वो काफी इंप्रूव हो जाए विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जो कि हो रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और, हार्ट सर्जरी का जो पेशेंट होता है उसके पास कितना समय होता है, वो कहाँ तक पहुंच सकता है अलवर से? देखिए, हम लोग ने जितने केसेस ऑपरेट करे हैं, वो अगर चाहें तो डेली मैराथन कर सकते हैं। वो उनके खुद की विल पे डिपेंड करता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो जिनके हार्ट सर्जरी, जैसे हार्ट अटैक आया, ओपन हार्ट सर्जरी अलवर से जयपुर या दिल्ली, गुड़गांव, वो पहुंच सकते हैं? देखिए, हार्ट का एक बार हार्ट अटैक आना मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन आप कॉम्प्रोमाइज मोड में आ चुके हैं। इसमें जितना आप डिले करेंगे उतने हार्ट के मसल्स जो हैं, मांसपेशियां जो हैं, वो खराब होने के चांसेस आता रहता है। जितना आप डिले करेंगे उतने सर्जिकल रिजल्ट्स और खराब हो जाएंगे। जितना जल्दी आप सर्जरी करा सकते हैं या इंटरवेंशन एंजियोप्लास्टी करा सकते हैं, वो पेशेंट के हार्ट के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ये थे मेरे साथ संजीवनी हृदयालय में हार्ट सर्जन। इनसे जाना हमने किस तरह की सर्जरी ये प्लान कर रहे हैं और भविष्य में और अब आगे क्या करने वाले हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर नरेश गौड़ जी संजीवनी हृदयालय से। इनसे जानेंगे अभी जो सुविधाओं में विस्तार हुआ है, पहले क्या सुविधाएं थी, अब क्या विस्तार हुआ है, और अलवर में जो लोग हैं उनको क्या फायदा अब यहाँ इस सेंटर से होने वाला है। सर नमस्कार, आप बताएं सर। नमस्ते। देखिए, पहले भी हमने एक बार ये चीज़ डिस्कस की थी, कार्डियक सेंटर जो हमने अलवर में स्टार्ट किया था उसके रिगार्डिंग। तो जस्ट कि संजीवनी हृदयालय की टीम के डेडिकेटेड एफर्ट्स और लोगों के फेथ के चलते ही हम आज इस लेवल पे इतनी कार्डियक फैसिलिटीज अलवर में यहाँ दे पा रहे हैं संजीवनी हृदयालय हॉस्पिटल में। लेकिन एक पॉइंट हमेशा हमें लगता था कि जब भी पेशेंट को ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत पड़ती थी, वो पेशेंट हमें जयपुर ही भेजने होते थे, क्योंकि ओपन हार्ट सर्जरी हमारा काम नहीं रहता है, वो कार्डियक सर्जन का काम रहता है। उसमें कई पेशेंट जयपुर पहुंच भी नहीं पाते थे, तो ये एक हमारे ट्रीटमेंट में हमें हमेशा चीज खलती थी। धीरे धीरे प्रयास हमने किए कि हम ओपन हार्ट सर्जरी यहाँ पर ला पाए। ओपन हार्ट सर्जरी अब हमारे यहाँ पर स्टार्ट हो गई है, और जैसा आपने सर से डिस्कस किया ही था, इतना अच्छा हम यहाँ सर्जरीज कर रहे हैं। कल एक यंग पेशेंट का 36 एज पेशेंट का ऑपरेशन ओपन हार्ट सर्जरी यहाँ पर हुआ है। एडल्ट पेशेंट में सभी तरह की सर्जरी हम यहाँ पर कर रहे हैं, चाहे वो वॉल रिप्लेसमेंट हो, चाहे बाईपास सर्जरी हो, चाहे पैरों की नसों के ऑपरेशन, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज हो, ये सारे प्रोसीजर यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा जो एज ए हॉस्पिटल मैं बोलूँ वो ये है कि अब हमें कोई भी पेशेंट रिफर करना नहीं होता है। हमें किसी पेशेंट को ये नहीं बोलना होता है कि ये सुविधा अलवर में उपलब्ध नहीं है, इसके लिए आपको जयपुर जाना पड़ेगा। अगर हम सुविधा के एरिया वाइज बात करें तो ये सिर्फ अलवर के लिए नहीं है। अगर हम देखें तो पूरे उत्तरी पूर्वी राजस्थान में गंगानगर में एक है, उसके अलावा इस पूरे एरिया के पेशेंट सिर्फ जयपुर ही जाते थे, क्योंकि कोई सेंटर नहीं था जहाँ पे ओपन हार्ट सर्जरी हो सकती थी। जयपुर में भी काफी रस है इसको लेकर। जयपुर में होता था हमारे, अभी आपको हम बताएंगे, एक पेशेंट एडमिट है, कार्डियक सर्जरी चाहे वो ओपन हार्ट हो चाहे कार्डियोलॉजी इंटरवेंशन हो, इनमें पेशेंट एक बार सर्जरी करा के फ्री नहीं होता, इसमें आपको लाइफ लॉन्ग फॉलोअप रखना होता है, कॉम्प्लिकेशन उसके बाद भी होते हैं। हमारे एक लेडी अभी एडमिट है, उनको जयपुर में ही उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, वॉल रिप्लेसमेंट कुछ साल पहले, और उनका अचानक से पेशेंट सीरियस हुई, उनका वॉल बंद हो गया, स्टक वॉल हो गया, ऑक्सीजन बहुत डाउन हो गई, बीपी बिल्कुल पैल्पेबल नहीं था और पल्स बहुत हाई थी, मतलब पेशेंट बहुत ही ज्यादा सिक थी। लेकिन यहाँ टाइम से पहुंचे, जयपुर जाने का समय नहीं था, हमारी टीम ने मैनेज किया और पेशेंट आज बिल्कुल स्वस्थ है। एक आध दिन हम डिस्चार्ज प्लान कर रहे हैं। तो सिर्फ सर्जरी का मतलब ये नहीं कि आपने एक बार सर्जरी कराई और आप फ्री हो गए, सर्जरी के बाद आपको रिपीटेड फॉलोअप भी रखना होता है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन उसके बाद भी आते ही हैं।
फॉलोअप में काफी समय लगता है, जयपुर जाना पड़ता है। अब फॉलोअप जैसे किसी ने ऑपरेशन कराया तो फॉलोअप आसानी हो जाता है अलवर में। देखिए, ओपन हार्ट सर्जरी के बाद तो रिपीटेड फॉलोअप चाहिए होते हैं हर 5-7 दिन में, और उसमें पेशेंट को, क्योंकि ओपन हार्ट सर्जरी का बड़ा चीरे से होती है, उसमें प्रॉपर आपको पर्सनल कार करके जाना है, दौंचियों से बचना है, फिर पूरा दिन वहाँ जांच के लिए लग जाता है, फिर हर 5-7 दिन में फॉलोअप रखना होता है। तो पेशेंट के लिए इकोनॉमिकली भी और वैसे भी देखा जाए तो अटेंडेंस के लिए बहुत एक बर्डन हो जाता है। हाँ, कि वो जो है बहुत प्रॉब्लम होती है। हमारे कई पेशेंट्स ऐसे थे, जब हम प्लान करने लगे थे 1 साल से रुके हुए थे कि नहीं यहाँ स्टार्ट होगी तब हम यहीं पे कराएं, उन्होंने सर्जरी कराई, सर से इतनी बढ़िया सर्जरी हुई और इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं, और उनको 2-3 महीने हो चुके हैं, बढ़िया अपने चल रहे हैं। तो ये पेशेंट्स का फेथ ही है जिसके चलते इतना अच्छा रिजल्ट मतलब उनको मिला। और अर्ली फॉलोअप जो इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस कर रहे थे, उसको इजीली बिना किसी लोड के उनकी फैमिली आराम से बियर कर लेती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो होती है, जो अगर हम पूरी सर्जरी का। अब और क्या सुविधाओं में विस्तार, कुछ है नया विस्तार? देखिए, कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट स्टार्ट हो चुका है, ओपन हार्ट सर्जरी सर सभी प्रकार की यहाँ पर कर रहे हैं। अभी चूंकि हमारे पास केसेस का लोड बहुत ज्यादा है, पुराने केसेस रुके हुए भी हैं, तो अभी हमारा फोकस पहले एडल्ट केसेस पर है, मतलब यंग पेशेंट जो होते हैं 20-25 साल से लेके एल्डरली पेशेंट्स, चाहे वो 80-90 कितने भी एज के होते हैं। अभी हमारा प्लान नेक्स्ट होगा पीडियाट्रिक सर्जरीज स्टार्ट करने का, बच्चों की जो सर्जरी होती है वो स्टार्ट करने का, इसके लिए। ये थे डॉक्टर नरेश गौड़, जिन्होंने बताया कि क्या सुविधाओं में विस्तार अब यहाँ संजीवनी हृदयालय में किया है और आने वाले समय में क्या और विस्तार करेंगे। अलवर की जनता को जो सुविधा यहाँ पे आसानी से मिल जाएगी उसके बारे में बताया। अब जयपुर और दिल्ली के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और ना ही 5-7 दिन में जो चक्कर फॉलोअप में लगते हैं वो लग पाएंगे। 1 घंटे में ही आपके सारे काम यहीं हो जाएंगे। तो इससे निजात मिलेगी, जयपुर दिल्ली के चक्करों से निजात मिलेगी और एक बड़ा हार्ट सेंटर बड़े डॉक्टरों के साथ अलवर में यहाँ चालू है। जो पेशेंट हैं उनसे जानेंगे कैसा इलाज इनका चल रहा है। ओपन हार्ट सर्जरी हुई है? हाँ जी, तो पहले भी कराई क्या आपने? यहाँ पहले करवाई थी सब जयपुर में। जयपुर कराई थी। तो हाँ जी, अब ये सीरियस ज्यादा होगी। सीरियस ज्यादा होने में जयपुर हमसे दूर पड़ता है, तो अलवर हमको नजदीक पड़ता था, तो हम यहाँ ले आए। हमारा बहुत बढ़िया इलाज हुआ सर और बिल्कुल ठीक हो गया। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम ये हाजीपुर के। हाजीपुर। हाँ जी, तहसील नौगांव में और गांव हाजीपुर। क्या समस्या हो गई थी? इनका साहब वाल डलवाया था 2007 में, पहले वाल डलवाया था तो वाल वो चौक हो गया था। अच्छा, तो जो अब कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है बाप? ये आप बिल्कुल सही है साहब। तो आप बताए कैसा लग रहा है बाप? हाँ सही। सही लग रहा है। पहले समस्या हो रही थी, हाँ, कोई पहले तो थी, अब ठीक लग रहा है। हाँ, ठीक है। तो हम दिखाया कि जो पेशेंट है वो जयपुर ना जाके अलवर में ही हार्ट सर्जरी करा रहे हैं और अच्छा रिजल्ट उनको मिल रहा है। हम खालिद भाई से मिलने आए। खालिद भाई, क्या उम्र होगी आपकी? 35 साल का। 35 साल है। तो क्या हुआ आपके साथ जो यहाँ हॉस्पिटल में आना पड़ा? सर मैं बीड़ी पीता था और सर मेरे को बाईपास सर्जरी हुई। बाईपास सर्जरी आपकी हुई है? कब हुई और किस तरह की सर्जरी हुई है आपकी? कल हुई सर, और मैं बहुत दिक्कत में रहता था और बीड़ी पीता था और किसी को बीड़ी नहीं पीना चाहिए। और सर मैं इधर हॉस्पिटल में आया हूँ संजीवनी में, बहुत अच्छा स्टाफ है इधर का। सर ये जो भी है, ये डॉक्टर साहब है, बहुत अच्छे हैं। और मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ सर, कोई बीड़ी ना पिए। तो कल ही आपकी हार्ट सर्जरी हुई, ओपन हार्ट सर्जरी हुई है? हाँ, ओपन हार्ट सर्जरी हुई। और आज आप बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, तो कैसा लग रहा है कि एक बहुत अच्छी सर्जरी हुई है और बहुत अच्छा रहा कि चलो बच गए? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत भी अजीब फील हो रहा है कि कल मेरा ऑपरेशन हुआ है, आज मैं बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ आपके सामने। तो आपको लगा था कि जैसे कल ऑपरेशन होगा और कल मैं बैठ के ऐसे बात कर पाऊंगा, लग रहा था आपको? नहीं सर, मेरे को नहीं लग रहा था, मुमकिन नहीं था सर, बहुत परेशान था। ठीक है, ये थे हमारे साथ खालिद भाई, जिन्होंने बताया कि हॉस्पिटल के बारे में और किन परिस्थितियों में ये आए, और इन्होंने कहा कि किसी को भी बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, स्मोकिंग दिक्कत करती है
और हमने डॉक्टर से भी जाना क्या क्या समस्याएं आती हैं लाइफ स्टाइल को अगर आदमी सही ढंग से ना अपने जीवन में उतारे। तो खालिद भाई ने भी बताया, आपको डॉक्टरों ने भी बताया। आगे आप देखते रहिए अलवर न्यूज, आपको इसी तरह की जानकारी हम आपको उपलब्ध करेंगे।